मोहसिन नकवी एक ऐसी शख्सियत, राशिद लतीफ़ साहब, उन्होंने तनकीद की। राशिद लतीफ़ साहब को पीटीवी से फारिग कर दिया गया। चौधरियों से इनकी बड़ी अच्छी थी बैठक थी, मुशर्रफ साहब का दौर था, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जिससे बना के रखी हुई थी वो थे जनरल आसिम मुनीर। सरहद में बलोचिस्तान में वाक़यात के अंदर दहशतगर्दी के वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, इंटीरियर मिनिस्टर। वो कहाँ है सीन से? अब बिजनेस कौन इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेगा? कौन से पाइप ड्रीम्स हैं वो सिफिलिस के? औरंगजेब साहब पता नहीं $1,00,000 उठा रहे हैं महीने का, ये किस चीज़ के उठा रहे हैं ये नहीं पता। कनाडा के अंदर ट्रेजरर थे, प्रेसिडेंट थे असद गोंदल साहब, ख़त निकल आए कि उन्होंने उसके अंदर जेनोसाइड का जिक्र किया उस वक़्त के, और उसको एक इशू बना के यहाँ पे लोगों ने हटवा दिया। ये बॉर्डरलाइन एंटीसेमिटिक है। वैसे तो 7 खून माफ, लेकिन मोहसिन नकवी के बारे में अगर कुछ बोला तो खैरियत नहीं। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मोहसिन नकवी एक ऐसी शख्सियत जो पिछले 2 साल से अस्करी क़यादत पाकिस्तान में जो मौजूद है उसकी सबसे वाज़े तौर पे नुमाइंदगी करते हुए, टेक्नोक्रेट कह लें, सिविलियन कह लें, बिजनेसमैन कह लें, टेलीविज़न ओनर कह लें, प्रॉपर्टी ओनर कह लें, दुबई के अंदर कितने रूप हैं इस आदमी के हम नहीं जानते। लेकिन एक बात वाज़े है कि ये शख्स जो पिछले 2 साल से पाकिस्तानियों को जेलों के अंदर कर रहा है, अस्करी मिलिट्री ट्रायल्स करा रहा है, उनकी क्रिकेट बोर्ड भी संभाल रहा है, अंदर करते हुए अब बाहर करने का वक्त आ गया है। लेट मी एक्सप्लेन। तो पाकिस्तान की कारकर्दगी जो चल रही है, ये T20 वर्ल्ड कप के अंदर अमेरिका से हारे, फिर इंडिया से हारे, बेसिकली टूर्नामेंट से बाहर हैं। पीटीवी के ऊपर बहुत सारे क्रिकेटर्स आ रहे थे, उनमें से क्रिकेटर हैं साबिक पाकिस्तान के कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब। उन्होंने तनकीद की इंतज़ामिया की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसके अंदर ऑब्वियसली चेयरमैन पीसीबी जो करंट हैं मौजूद आपके मोहसिन नकवी साहब, उनके ऊपर भी तनकीद हुई। और ये जैसे ही तनकीद हुई तो राशिद लतीफ़ साहब को पीटीवी से फारिग कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। ये है लेवल इन लोगों का, ये है लेवल मोहसिन नकवी का, जो एक बहुत ही किस तरीके से मैं इस चीज़ को कहूँ, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है अगर मैं उसको एज इज़ वर्बेटिम आप तक पहुँचा दूँ, बयान कर दूँ, तो फिर आप मुझ पर शायद कुछ और इल्ज़ाम न लगाना शुरू कर दें। मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है। मगर मोहसिन नकवी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं और हमें बेसिकली पता है कि उन्होंने ये सिटी 42 C42 चैनल जब शुरू कर रहे थे, ये 2010s 12 13 के दौरान, तो किस झूठ की बुनियाद पे इन्होंने ये कार्रवाई शुरू की, अपने आप को दिखा के कि जी मैं CNN का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक प्रोड्यूसर थे फ्रीलांस, चौधरियों से इनकी बड़ी अच्छी थी बैठक थी, मुशर्रफ साहब का दौर था, टेल एंड के ऊपर जरदारी साहब से ही बना के रखी हुई थी, यानी प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट मैन है एक तरीके से आप कह लें। और मगर सबसे इंपॉर्टेंट जिससे बना के रखी हुई थी वो थे जनरल आसिम मुनीर, जिनकी अहलिया से रिश्तेदारी भी है अपेरेंटली अलेजिडली मोहसिन नकवी साहब की। जब ये इंटरिम वज़ीर आज़म थे पंजाब के अंदर, तो ईरानियन कॉन्सुलेट लाहौर बहुत एक्टिव हो गई थी। हमने इस स्टोरी के ऊपर पहले रिपोर्टिंग भी की हुई है कि वाइस चांसलर्स लगाने की बात हो रही थी भावलपुर में और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में, 12 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और उसके अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है पाकिस्तान की, उनकी निगाह थी मोहसिन नकवी साहब के ऊपर और इनकी कार्रवाइयों के ऊपर, और इनके जो रवाबित चल रहे थे ईरानियन सफारत खाने कॉन्सुलेट लाहौर के ऑफिशल्स के साथ। तो ये तो हुई मोहसिन नकवी साहब की बात। राशिद लतीफ़ साहब को निकाल दिया, चलें जी कोई मसला नहीं, निकल गए तो अच्छा हुआ, एक तरीके से निकल गए, फंस जाते वरना अंदर कहीं और ट्रायल की ना हो जाती। बेसिकली इतनी लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस है मोहसिन नकवी की कि ना तो वो बंदा सिक्योरिटी सिचुएशन संभाल सकता है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का उसे पोर्टफोलियो दिया। आपके सामने सिक्योरिटी सिचुएशन, क्या दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, हमने इसके ऊपर भी बात की है। जो अहलकार हर रोज़ सरहद में बलोचिस्तान में वाक़यात के अंदर दहशतगर्दी के मारे जा रहे हैं, और जो आपका वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर, वो कहाँ है सीन से?
वो फोटो ऑप्स के अंदर मसरूफ है, वो शहबाज शरीफ साहब की टक्कर के अंदर हैं बेसिकली। तो यही उनकी लेवल है। शहबाज शरीफ साहब की क्या लेवल थी, वो भी छोटे थे मियां नवाज शरीफ के। मोहसिन नकवी हैं छोटे जनरल आसिम मुनीर के। और एक तरफ तो ये क्रिकेट संभाल रहे हैं, कब संभाल कहाँ रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क को तो खैर संभाला जिस तरीके से वो हमारे सामने है। और अब तनकीद शुरू हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर भी, और उनको बताया जा रहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने चैलेंज किया है जो ये साइफर केस के ऊपर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, आज से चंद हफ्ते हो गए इस बात को, कि उनके ऊपर जो सज़ाएं उनको दी गई थी साइफर केस के ऊपर, वो मुस्तरद कर दी गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और इंटीरियर मिनिस्ट्री मोहसिन नकवी साहब ने उसके ऊपर तनकीद की है, कहा है कि नो योर लेन, कि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, ये टेररिज्म से रिलेटेड है और मामलात बकवासियात नहीं। बातें करने के अंदर तो हर कोई बातें कर लेता है ना, जब काम का वक्त आता है पुश कम्स टू शव। जो हमने बजट के अंदर भी देख लिया, मोहम्मद औरंगजेब साहब की हैसियत सामने नजर आ गई ना, कि सहाफ़ी ने जब उनसे कहा कि जी आप अगर यही पॉलिसीज़ अपने पुराने इदारे हबीब बैंक लिमिटेड के अंदर कर रहे होते अलाना साहब के नीचे, तो क्या वो इजाज़त होती है आपको करने की? ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को, आर्मी को, जिसको भी, ऑफिशियल्स को, सबको पैसे इंक्रीमेंट, उनकी सैलरीज इंक्रीज कर देना आर्बिट्रेरली, और इसके साथ साथ जो आम आदमी है उनके ऊपर टैक्स का एक बौछार कर देना इस तरीके से कि पीटे तो टूट ही गई हैं। अब बिजनेस कौन इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेगा? कौन से पाइप ड्रीम्स हैं वो सिफिलिस के स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जो ख्वाब देखे जा रहे हैं? आई डोंट नो मैन, दीज पीपल आर लाइक कम्प्लीटली गॉन ऑनेस्टली। कोई अंदाज़ा नहीं है इन्हें। औरंगज़ेब साहब पता नहीं $1,00,000 उठा रहे हैं महीने का, ये किस चीज़ के उठा रहे हैं ये नहीं पता। बजट का हाल आप देख लें, यानी क्या बजट ये अनाउंस किया है, इसे पूछा गया किसी ने, मेरे ख्याल से शहबाज राना साहब थे, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने से पूछा कि जी क्या आप मिनी बजट्स वादा करते हैं, मिनी बजट्स आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे? तो उसके ऊपर वो नाराज़ हो गए मोहम्मद औरंगज़ेब, कहा कि मैं इसकी बात आपसे नहीं कर रहा, मैं इसका जवाब आपको नहीं दूंगा। अच्छा, और उसके साथ साथ मोहम्मद औरंगज़ेब साहब बड़ी हिमायती भी हैं, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है उसके भी बड़े गीत गा रहे हैं, मगर साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी कोई भी बेंचमार्क जो सेट किया था पिछले साल का वो पाकिस्तान ने अचीव नहीं किया। रियली रियली सैड, रियली पैथेटिक एंड ट्रैजिक अगर आप इसके बारे में सोचें। कनाडा के अंदर बीसी के अंदर एक खबर अपना एक निकली है, जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे बीसी मुस्लिम एसोसिएशन है, ब्रिटिश कोलंबिया मुस्लिम एसोसिएशन, वो मस्जिद भी चलाते हैं इधर। यहाँ पे बड़ी मस्जिद है वैंकूवर के साथ, रिचमंड के इलाके के अंदर पड़ती है ये। तो उसके एक ट्रेजरर थे, प्रेसिडेंट थे असद गोंदल साहब, और गोंदल साहब जो थे उनको नॉमिनेट किया गया कुछ दिन पहले बीसी यूनाइटेड जो लोकल पार्टी है उसने एक कंस्टिट्यूंसी से कि ये हमारी तरफ से लड़ेंगे। अच्छा, बीसी यूनाइटेड खुद ही भी ख़त्म हो रही है, उसके बंदे टूट टूट के जा रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, तो बैकफुट के ऊपर है वो, और लग नहीं रहा कि वो अब अगले जो इलेक्शन होंगे उनमें वो जीत पाएंगे। मगर उन्होंने ये गोंदल साहब को नॉमिनेट किया, और उसके बाद यहाँ पे जो उनकी अक्टूबर 6-7 की जो हमास के अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, उससे मुतालिक ख़त निकल आए कि उन्होंने उसके अंदर जेनोसाइड का जिक्र किया उस वक़्त के, और उसको एक इशू बना के यहाँ पे लोगों ने जो प्रो इजराइल लॉबी है कनाडा के अंदर भी बड़ी ताकतवर है, उन्होंने उनसे कैंडिडेसी से हटवा दिया उसकी बुनियाद पे कि जी ये जो इन्होंने लिखा है ये बॉर्डर लाइन एंटी सेमेटिक है। अजय गोंदल साहब का ताल्लुक भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान से, मेरी खुद तो उनसे बातचीत नहीं हुई, मगर यहाँ पे आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कितना सेंसिटिव ये टाइम है इस वक्त मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, एक्सपैट्स के लिए, कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, उसका वो खुल के इजहार अभी भी नहीं कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, मगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। अच्छा, बीसी यूनाइटेड के जो सरबराह हैं फैल्कोन साहब, उन्होंने गोंदल साहब से बात की, उन्होंने कहा कि यार हमारी पार्टी पॉलिसी है कि आप इजराइल के ऊपर इतनी खुली तनकीद नहीं कर सकते, आप उनको इतने इल्ज़ाम नहीं लगा सकते जेनोसाइड के उनके ऊपर, तो आप अगर वो रिसेंड कर दें तो आप अपनी मेंबरशिप रख सकते हैं। तो गोंदल साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने कमेंट से पीछे हट नहीं कर सकता, जो मैं लेटर लिखा था मैं अभी भी उसी के साथ खड़ा हुआ हूँ।
पाकिस्तान की हम बात करते हैं, मगर दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और भी बहुत सारे तशद्दुद चल रहे हैं। पाकिस्तान का तशद्दुद और पाकिस्तान के वाक़यात से हमें दर्द इसलिए ज़्यादा होता है देख के, क्योंकि हमारा उससे डायरेक्ट ताल्लुक़ है, डायरेक्ट नाता है। और जो हमने अचीव किया है, जो हमने जहाँ तक पहुँचे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का ही बहुत बड़ा किरदार है। जो हम वहाँ बड़े हुए, पले और तरबियत ने वहाँ पे हासिल की, उसने हमें शेप किया हमारी आउटलुक को दुनिया को देकर। और दुनिया में जब हम देखते हैं कि हमारी इज़्ज़त एज ए पाकिस्तानियों की इज़्ज़त ना होने के बराबर है, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है पाकिस्तानियों को कंपेयर टू इंडियंस और मिडलिंग कंट्रीज़, मिडलिंग पावर्स के अंदर, तो दिल में दुख तो होता है, आग भी लगती है, मगर फिर एक अज़म भी आता है कि खड़े होके तनकीद ज़रूर करनी है, आवाज़ ज़रूर उठानी है। और जुल्म के सामने अगर आप जुल्म होता देख रहे हैं तो आप खामोश नहीं खड़े हो सकते। और यही हमारा वो है, यकीन है, ईमान है, जिसके ऊपर हम चले हुए हैं। चाहे वो इज़राइल फ़लस्तीन को लेके हो, चाहे वो आसिम मुनीर या मोहसिन नकवी को लेके हो, चाहे वो उन सैकड़ों पाकिस्तानियों को लेके हो जो इस वक्त जेल के अंदर डाले गए हैं। जुल्म कोई रह नहीं सकता हमेशा तक। खैर, आप क्या समझते हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान टीम, क्रिकेट टीम, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।